यहाँ पे लेडीज आके वीज़ों पे और आगे ये मांगने वाली बन के बैठी हुई हैं जी। ये मांग रही हैं लोगों से पैसे, देख सकते हैं आप। तो ये हमारे पाकिस्तानियों के हालात हैं। आप देखिए ये बेगम साहब बैठी हुई हैं, इनको पूछें अगर ये सही बात है तो फिर अफसोस करें, रिग्रेट करें, अपोलोजाइज करें। लेबर के वीज़े बंद हो चुके हैं, किस वजह से बंद हुए हैं उसकी बड़ी वजह आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे पाकिस्तानियों ने वो क्या कहते हैं कच्ची गिरी बेचना शुरू कर दिया। हर सिग्नल पे खड़े हुए हैं। ये देखें वो सिग्नल पे खड़ा है जनाब, ये देखें इनके हालात। मैं एज अ प्राइवेट सिटीजन ऑफ पाकिस्तान मैं जानना चाहता हूँ कि ये क्या हो रहा है। दूसरी जानिब लंदन से भी खबर आ गई है, वहाँ पर भी सऊदिया में तो चलो हमने सुना था कि भिखारी पकड़े गए, अब लंदन में भी हमारे काफी ज्यादा हजारों की तादाद में भिखारी पकड़े गए हैं। लंदन की हुकूमत ने अपनी पॉलिसीज चेंज की हैं और बोला है कि कोई पाकिस्तानी हमें लंदन में नजर ना आए। आपके फाइनेंसर हैं उन्होंने और दूसरे 7 मशरिक़ वुस्ता के मुमालिक ने मोदी जी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया था। वो एजुकेशन, फिर वही बात है, एजुकेशन को आप कभी साइड पे कर ही नहीं सकते। वो एजुकेटेड है, सीधी सी बात है, और उनका लेवल ऑफ एजुकेशन हम लोगों से बहुत अच्छा है। मुझे एक बात बताएं, आप और मैं जाते हैं वीजा लगवाने, हमारी शक्लों पे भिखारी लिखा हुआ है, हमारी शक्लों पे भिखारी लिखा हुआ है। लिखा तो नहीं है, लेकिन वहाँ जाके मांगने गए तो क्या पता लगा। वही बात है ना, हम जैसे लोग ही जाके वहाँ पर बैठते हैं ना दरिया बिछा कर। यही हरकतें हैं इनकी, जिस वजह से दुबई की गवर्नमेंट ने लेबर दुबई में और यहाँ के लेबर के वीज़े बंद हो चुके हैं। किस वजह से बंद हुए हैं उसकी बड़ी वजह आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे पाकिस्तानियों ने वो क्या कहते हैं कच्ची गिरी बेचना शुरू कर दिया। हर सिग्नल पे खड़े हुए हैं। ये देखें वो सिग्नल पे खड़ा है जनाब, ये देखें इनके हालात। यही हरकतें हैं इनकी, जिस वजह से दुबई की गवर्नमेंट ने लेबर के सारे वीज़े ही बंद कर दिए हैं। यहाँ पे लेडीज आके वीज़ों पे और आगे ये मांगने वाली बन के बैठी हुई हैं जी। ये मांग रही हैं लोगों से पैसे, देख सकते हैं आप। तो ये हमारे पाकिस्तानियों के हालात हैं, जिस वजह से आप कह सकते हैं कि वीज़े बंद हुए हैं। सबसे ज़्यादा बड़ी वजह यही है। दूसरी जानिब लंदन से भी खबर आ गई है, वहाँ पर भी सऊदिया में तो चलो हमने सुना था कि भिखारी पकड़े गए, अब लंदन में भी हमारे काफी ज्यादा हजारों की तादाद में भिखारी पकड़े गए हैं। लंदन की हुकूमत ने अपनी पॉलिसीज चेंज की हैं और बोला है कि कोई पाकिस्तानी हमें लंदन में नजर ना आए। अगर कोई आना भी चाहे तो उसके पास 25,000 पाउंड होने चाहिए और 25,000 पाउंड ही महीने का कमाता हो, तभी उसको आने दिया जाएगा, वरना नो एंट्री ऑफ पाकिस्तानी इन लंदन। पाकिस्तानी अवाम की जानिब बढ़ते हैं, पूछते हैं कि क्यों हम दिन ब दिन अपने नंबर लगवाई जा रहे हैं, क्यों मेहनत पर हम फोकस नहीं करते हैं, क्यों हम वहाँ जाकर भीख मांगते हैं। हमें हर कंडीशन निकाला इसलिए जा रहा है कि हमने 75 सालों में कुछ किया ही नहीं, सिवाय चोरी, फ्रॉड और कुछ भी नहीं किया हमारे हुक्मरानों ने। तो हम खुद क्या कर रहे हैं, हर चीज़ हुक्मरानों पे ना फेंके। अभी जब हम बाहर जाके खुद कांड करते हैं ना, उनको भी देखें। कहाँ बाहर जाके कांड हम इसलिए जो बाहर जाते हैं वो यहाँ से तंग आके बाहर जाएगा ना। आपको हर फैसिलिटीज़ अगर इस मुल्क में मिले, हर चीज़ मिले, कानून की आयन की बालादस्ती इस मुल्क में हो, तो कोई बंदा बाहर जाने का नाम भी ना ले। चले जाते जाने का मकसद क्यों चले जाते हैं, वजह वह क्यों जाते हैं बाहर, वजह आप ये आप कहती चले जाते, चले क्यों जाते हैं? चले जाते हैं, मेहनत करने जाते हैं ना। मेरा कहने का मतलब ये करें ना, यहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज नहीं करते वहाँ जाके। 75 साल में ऐसा कुछ कर ही नहीं सकी ये हुक्मरान। 75 साल में ऐसा कुछ हो ही नहीं सका कि इस मुल्क में कोई यहाँ पे रह सके, मेहनत कर सके, उसको उसका मुआवजा मिले। इसलिए लोग बाहर भागते हैं यहाँ से, एजेंटों को। इस मुल्क में हर चीज़ में माफिया है। चीनी ले लें, घी ले लें, भत्ता के ये डिंकी लगा के जाने वाले, हर चीज़ में माफिया है। कोई ऐसा इक़दाम आज तक पाया, तकमील तक नहीं पहुंचा। जब खबर ऐसी आती है चंद दिनों के लिए वो उसमें अमल होता है, उसके बाद फिर वो फारग हो जाता है। तो हम वर्क वीज़े पे जाते हैं, टूरिज्म वीज़े पे जाते हैं, तो वहाँ पर पकड़ते तो हमारे भिखारी हैं। ये क्या हरकत करते हैं हम वर्क वीज़ा लेते हैं, टूरिज्म वीज़ा लेते हैं, वहाँ जाके हम दरी बिछाते हैं तो बैठ के मांगने लग जाते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? जाते तो मेहनत करने के लिए, वहाँ जाके हमारे आओ भाव ही बदल जाते हैं। आपको ये आपने देखा जाके वहाँ पे बेकारी मांग रहे हैं, वो तो सऊदी अरब में भी मांग रहे थे लोग, पाकिस्तानी जाके। फिर वही बात आ गई, आपको समझाएं, शायद आप समझना नहीं चाह रही, आपको रिपीट दोबारा करूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा मेरी बात। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपको हर चीज़ की सहूलत इस मुल्क में मिले तो आप कभी नहीं जाएंगी बाहर। मेरा पॉइंट ये है आपसे। नहीं, एक छोटा सा सवाल है। आप कह रहे हैं यहाँ हर चीज़ मिले तो हम बाहर क्यों जाएं? तो क्या हमने बाहर के मुल्कों का वीज़ा लगवाना होता है, बाहर के मुल्क जाना होता है तो भीख मांगने के लिए जाना होता है? ये इसलिए जाते हैं ना कि गुजर का
का करेंसी का यहाँ का करेंसी का डिफरेंस है। अगर पाकिस्तान में अभी कभी वहाँ से देखा, वहाँ से मुल्क आके इधर सेटल हुए, वो आते हैं यहाँ पे, वो आते हैं चाइनीज़ आते हैं जो इधर आके इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिजनेस करते हैं। अब तो वो भी भाग गए हैं यहाँ से, कंपनियाँ भागनी शुरू हो गई। इतनी अच्छी गवर्नमेंट, ये 1.5 साल में जो गवर्नमेंट आई है, तबाही और बर्बादी का बायस बना है। इस मुल्क में किसी किस्म का कोई आइन नहीं है, किसी किस्म का कोई कानून ना, सिर्फ वो इसमें एक कानून है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बस। सर तुर्की ने भी हमें अपने मुल्क से बाहर निकालना शुरू किया, सऊदिया ने भिखारी पकड़ लिया, दुबई कहता है। सुने पूरी बात तो सुन ले, पूरी बात तो सुन ले, मेरा सवाल तो सुन ले। अब आप मेरा सवाल भी नहीं सुन रहे। से पहले मैं आपको जवाब दे दूंगा ना, आपको इसलिए कह रहा हूं। बात आप पूरी नहीं करने देंगे तो मैं कैसे बात करूंगी आपसे। देखिए अरब ममालिक ने भी हमें बाहर निकालना शुरू कर दिया है, जो बाकी की यूरोपियन कंट्री है वो भी हम एक्सेप्ट नहीं करती। अब बात यहाँ पर आ जाती है, इन ममालिक में ज्यादा जो पढ़े लिखों की या ज्यादा जो बड़ी बड़ी कंपनीज को संभाला हुआ वो है इंडियंस। तो क्या फर्क है पाकिस्तानी और एक इंडियन में? इंडियन और पाकिस्तान में ये फ़र्क है, इंडियन ने अपने मुल्क में एक तालीम का मेयार बनाया है। इधर 75% के 80% लोग तालीम से वाबस्ता नहीं हैं। उन्होंने तालीम को हर शोबे में इंग्लिश को एक्सेप्ट किया। उधर रेहड़ी बेचने वाला भी आपसे ऐसी इंग्लिश बोलेगा जैसे आप नहीं बोल सकती, मैं नहीं बोल सकता। ऐसे उन्होंने तालीम को फ़रोग दिया, हर चीज़ को उन्होंने अपने आप को खड़ा करके दिखाया। वो एजुकेशन, फिर वही बात है, एजुकेशन को आप कभी साइड पे कर ही नहीं सकते। वो एजुकेटेड है, सीधी सी बात है, और उनका लेवल ऑफ एजुकेशन हम लोगों से बहुत अच्छा है। इवन दो उनका 8 क्लास का स्टूडेंट जो है ना, हमारे सेकंड ईयर की जो मैथ्स प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व कर लेगा। वो उनके पास एजुकेशन है, और दूसरा रट्टा सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ पे रट्टा सिस्टम है, हमारे यहाँ ना दिमाग बंद है। ये जो पाकिस्तान कलमे के नाम पे बना है, ये हमें सिखाया गया है। और एक बड़ा देर से स्लोगन पढ़ता आ रहा हूँ, पाकिस्तान नूर है और नूर को जवाल नहीं। तो मेरे माइंड में आया कि 71 में तो जवाल आ गया था जब बांग्लादेश अलहदा हो गया था। आपके मतलब? मैं पपाया सेल करता हूँ, तो पहले 2013 से पहले इंडिया से ही पपाया करता था। बाद में यहाँ पे कल्टीवेट होना शुरू हो गया, और पपाया आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में है, लेकिन पहले इंडिया से ही आता था। और प्याज, टमाटर, इस तरह की चीज़ें इंडिया से ही आती हैं। आज प्याज कितना महंगा है? ऑलमोस्ट पाकिस्तान में इस टाइम सबसे महंगी चीज़ जो प्याज है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले